प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोग इस वीडियो के अंदर क्लास 10th के प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसको पूरे डिटेल के साथ पढ़ते हैं। आपको यहाँ पर प्रश्न के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी देंगे ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में सवाल अगर पूछे तो आप बना के आ सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा चीज़ इसको देखेंगे। देखिए, इसमें पहला ही सवाल है, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी गई थी। तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट समझते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने लागू किया था। लॉर्ड लीटन, और लॉर्ड लीटन ने जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, इससे होता क्या था कि बिना किसी सरकार के परमिशन के बगैर आप किसी भी प्रकार का पत्रिका को नहीं छपवा सकते थे। यही था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कब लगाया था? 1878 में लॉर्ड लीटन ने। और इसमें जो रातों रात भाषा बदल दी गई थी वो पत्रिका का नाम है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? विश्व के किस देश में मुद्रण की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन में है चीन, भारत, जापान और ब्रिटेन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा चीन, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति की राशि को कम कर दिया गया था? ऑप्शन है क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन और लौसाने यानी लोजान का संधि, यह इसी को बोलते हैं लोजान सम्मेलन। ये लोजान सम्मेलन 1932 में हुआ था और इसी सम्मेलन के बाद जर्मनी की क्षतिपूर्ति की राशि को कम कर दिया था। तो इस तरह से इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोसान की संधि, जो 1932 में हुआ था। वैसे इसको भी समझ लीजिए, क्योटो सम्मेलन जो हुआ था ये 1997 में हुआ था और यह जो हुआ था क्योटो, ये जापान में है। जापान में यहाँ पर जो है कि ये ग्लोबल वार्मिंग आप इसको कह सकते हैं, ग्रीन हाउस से बचाव के लिए जो सम्मेलन हुआ था 1997 में जापान में, यही था क्योटो सम्मेलन। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। और रियो डी जेनेरियो, ये जो सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो में हुआ था। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसको कि रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने, और इसको जो समाप्त किया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, इसको समाप्त किया था 1881 में। और समाप्त करने वाले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड रिपन थे। तो इस तरह से लॉर्ड रिपन ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? 1881 में रद्द किया और लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र, इसको शुरू किया था एनी बेसेंट ने। और न्यू इंडिया के साथ में एक और इसका पत्रिका जिसका नाम है कॉमन बिल, ये भी याद रखिएगा, कॉमन बिल। कॉमन बिल और न्यू इंडिया, ये दोनों पत्रिका अंग्रेजी भाषा का पत्रिका था। अंग्रेजी भाषा का पत्रिका, ये भी आप याद रखेंगे। न्यू इंडिया और कॉमन बिल पत्रिका जो एनी बेसेंट ने शुरू किया था, किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया था? भारत में पहला छापखाना जो लगाया था वो पुर्तगालियों ने लगाया था। और पुर्तगाली ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और साथ में ये भी याद रखेंगे, पुर्तगालियों ने भारत में पहला छापखाना 1510 ईस्वी में गोवा में लगाया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया था? तो गोवा में। कब? 1510 ईस्वी में। किसने लगाया था? तो ये पुर्तगालियों ने लगाया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया? तो ये गोवा में, जो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में, जेके हिक्की ने किसका प्रकाशन किया था? जेके हिक्की ने इनमें से कौन सा पत्रिका का संपादन किया था यानी प्रकाशन किया था? तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र भी है, ये भी याद रखेंगे।
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बंगाल गजट जेके हिक्की के द्वारा प्रकाशन किया गया था, जो कि 1780 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और इस तरह से भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था जिसका नाम है बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ? 1780 ईस्वी में। और किसने इसको प्रकाशित किया था? तो जेके हिक्की ने इनको प्रकाशित करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय ये जो जाता है जेके हिक्की को, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में, संवाद कुमुदी का प्रकाशन किसने किया था? संवाद कुमुदी, ये जो संवाद कुमुदी है इसके बारे में जानिए। इसका प्रकाशन हुआ था 1821 ईस्वी में। और ये एक पत्रिका जो था ये साप्ताहिक पत्रिका था, ये भी याद रखेंगे, साप्ताहिक पत्रिका था। और इस पत्रिका का प्रकाशन करवाया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावे हम लोग और याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय का एक अखबार है जिसका नाम है मीरातुल अखबार, ये भी इंपॉर्टेंट है, मीरातुल अखबार। और ये मीरातुल अखबार जो है ये छपता था पारसी भाषा में, पारसी भाषा, ये भी याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय के द्वारा एक और पत्रिका निकाला गया था जिसका नाम था मीरातुल अखबार, जो पारसी भाषा में छपता था। और इसके अलावे एक और याद रखेंगे, ब्रह्मनिकल मैगजीन। ब्रह्मनिकल मैगजीन जो है ये अंग्रेजी भाषा का पत्रिका था और ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखिए दिया है, भारत मील समाचार पत्र द्वारा भारत से हो रहे किस चीज़ के निर्यात का विरोध किया गया था? तो 11 नंबर सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा गेहूं, चावल। इस सवाल का सही आंसर होगा गेहूं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टास द्वारा कब किया गया था? भारतीय प्रेस का प्रारंभ किया गया था विलियम वोल्टास के द्वारा। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे इस प्रश्न का आंसर हम कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे इस प्रश्न के उत्तर का इंतज़ार हम आप लोगों का कमेंट में करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 में है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? देखिए अभी जो हम लोग पढ़े, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र वो था बंगाल गजट, बंगाल गजट। और ये जो बंगाल गजट प्रकाशित करवाया था ये जे के हिक्की के द्वारा ये प्रकाशित करवाया गया था। जबकि यहाँ पर क्या दिया गया, भारतीयों द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा जो प्रकाशित किया गया प्रथम समाचार पत्र था वो भी बंगाल गजट ही था, जो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस भाषा का संपादन किया है? राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? तो अभी जो हम पीछे पढ़ रहे थे ये था फारसी भाषा का पत्रिका था मीरातुल अखबार। मीरातुल अखबार फारसी भाषा का समाचार पत्र था जो 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने इसको प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। अंग्रेजों द्वारा पक्षपात की नीति की आलोचना किसने की थी? अंग्रेजों द्वारा पक्षपात की नीति की आलोचना किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ था 1951 में। 1951 देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यूज़ पेपर एक्ट कब पास किया गया? न्यूज़ पेपर एक्ट जो पास किया गया था ये 1908 ईस्वी में पास किया गया था। और इसको पास कराने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, इसको भी याद रखेंगे। भारत में न्यूज़ पेपर एक्ट किसने पास करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने पास करवाया था। और कब? 1908 में। 1908 ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये जो पारित हुआ था 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और साथ में आप लोग याद रखिएगा इसको लॉर्ड लीटन ने इसको पास करवाया था, लॉर्ड लीटन ने, लॉर्ड लीटन। और इसको रद्द किया था 1881 में लॉर्ड रिपन ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? जो पीछे बता रहे थे वही सवाल यहाँ पर आया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? ये लॉर्ड लीटन के समय में पारित हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में है, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आज़ादी के बाद समाचार पत्र
आपत्तिजनक विषय अधिनियम ये जो पारित हुआ था 1951 में पारित हुआ था। 1951 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में है, प्रेस लोकतंत्र के किस स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने हेतु सजग प्रहरी के रूप में खड़ा है। यानी प्रेस जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र में सहयोग करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए सजग प्रहरी है किस रूप में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर बात कर लें प्रेस लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ माना जाता है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में है, पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान विज्ञान, प्रशासन, राजनीति आदि को प्रत्यक्ष रूप से कौन प्रभावित कर रहा है। तो ये जो कर रहा है प्रेस कर रहा है। पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान विज्ञान, प्रशासन, राजनीतिक आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है प्रेस ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में है, किसके आविष्कार का महत्व भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है। ये है छापखाना का। छापखाना देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात कर लें छापखाना के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, जिसको अभी हम बता रहे हैं। छापखाना की बात करें तो भारत में छापखाना की शुरुआत गुटेनबर्ग ने किया था। गुटेनबर्ग ने छापखाना की शुरुआत किया था और ये 1450 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने छापखाना की शुरुआत किया था। कहाँ से, तो ये भी याद रखेंगे, जर्मनी से छापखाना की शुरुआत गुटेनबर्ग ने किया गया था। और गुटेनबर्ग के द्वारा छापी गई प्रथम पुस्तक जो था वो था बाइबिल। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। छापखाना की शुरुआत गुटेनबर्ग ने किया 1450 में, कहाँ से, जर्मनी से, और छापा गया प्रथम पुस्तक है बाइबिल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 में, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। मराठा, ये जो भाषा था मराठा का, ये अंग्रेजी भाषा का था। समाचार पत्र का भाषा अंग्रेजी था। इसके अलावा एक और सवाल याद रखेंगे, केसरी पत्रिका, केसरी, इसका भाषा जो था वो अंग्रेजी था। केसरी का जो पत्रिका का भाषा है वो है मराठी। दोनों अलग अलग है, याद रखना है। मराठा पत्रिका की बात भाषा पूछेगा तो अंग्रेजी, और केसरी पत्रिका का पूछेगा तो मराठी। और ये दोनों पत्रिका ही बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखना है हम लोगों को, मराठा पत्रिका और केसरी पत्रिका, ये दोनों पत्रिका की शुरुआत किसने करवाया था, बाल गंगाधर तिलक ने। और मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा का पत्रिका था, जबकि केसरी पत्रिका जो था वो मराठी भाषा का पत्रिका था। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल पर। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है। मराठा अंग्रेजी से है। देखिए अंग्रेजी ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। अमृत बाजार पत्रिका, जिसके बारे में अभी हम लोग बात किए, अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे मोतीलाल घोष और इसके साथ में थे शिशिर कुमार घोष, दोनों थे शिशिर कुमार घोष। इन दोनों ने मिलकर अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन करवाया था, जो बंगाली भाषा का था। शुरुआत में ये बंगाली भाषा का छपता था, जबकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया, तो इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा इसी पत्रिका की भाषा रातों रात बदल के अंग्रेजी कर दिया गया था। तो अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें से एक ऑप्शन मिल रहा है मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, 95 थीसिस किसने लिखी। 95 थीसिस जो लिखा था मार्टिन लूथर किंग ने लिखा था। तो इस तरह से याद रखना है हम लोगों को, 95 थीसिस लिखा था मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में है, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। मीरात उल अखबार के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। मीरातुल अखबार जो छपता था वो फारसी भाषा का पत्रिका था, जो 1822 ईस्वी से शुरू हुआ था। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। ये कहा था मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात कर लें मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर, ये भी याद रखेंगे। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में। और इनके द्वारा जो छापखाने की शुरुआत करवाया गया, छापा गया प्रथम पुस्तक जो था उसका नाम है बाइबिल। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 तक ही रहने देते हैं,
चूँकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 29 से और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग अगले वीडियो में लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।